जैन देशवासियों, अब समय आ गया है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज और आतंकवादियों को ठोकने का। हमारी सरकार ने सेना को खुले आदेश दे दिए हैं। अब जिन लोगों ने घृणित कार्य किया उनको ठोकना है, वो कहीं पे हो वहीं पे ठोकना है उनको। और सरकार के फैसले से और हमारी फौज की जो मूवमेंट है, हमारी सेनाओं ने जो युद्ध अभ्यास शुरू किया है, उससे पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के हुक्मरानों में खौफ पैदा हो चुका है और डर के मारे उन्होंने अपने घरों में सोना भी छोड़ दिया है। और फौज के जो बड़े बड़े जनरल हैं उन्होंने अपने ठिकाने बदल लिए हैं और उनको इतना डर है कि रात को भी उनको हिंदुस्तान के फाइटरों की आवाज आनी शुरू हो गई है। अपनी जो चेक पोस्ट थी बॉर्डर पे अपने पाकिस्तान के झंडे उतार दिए डरते हुए ने कि अगर झंडा दिख गया तो कभी हिंदुस्तानी फौज यहाँ पर अटैक ना कर दे। यानी वो बिल्कुल बिल में घुस चुकी है पाकिस्तान की फौज। और पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनका कोई अता पता नहीं, वो रात को कहाँ रहते हैं। अब अपनी जो फौज है उसके साथ भी रहना उन्होंने छोड़ दिया है और पाकिस्तान की फौज में भी खलबली मची हुई है। अब जैसे ही कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान की फौज भी हथियार छोड़ के भागने के लिए तैयार है। दुनिया को और देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, 71 की लड़ाई में भी पाकिस्तान की फौज ने हथियार डाल दिए थे और उसका कारण यही था कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं और पाकिस्तान की सेना के जो कमांडर हैं वो युद्ध शुरू होते ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, जो कई बार पहले भी के उदाहरण हैं। पाकिस्तान के कमांडरों का और फौजी अधिकारियों का, अफसरों का एक ही काम है, जनता का शोषण करो, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाओ, अपनी संपत्ति बनाओ, अपने स्वार्थ के लिए जियो और देश की भलाई के लिए उन्हें कोई काम नहीं करना। और सत्ता कायम रखने के लिए पाकिस्तानी फौज ने आतंकवाद पालने का सहारा लिया था और अब उन्होंने जो ये काम किए थे उनकी कली खुल गई है दुनिया के सामने। पिछले 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की फौज के अधिकारी एक ही बयान देते थे कि हम परमाणु शक्ति है, हम परमाणु शक्ति है। बिलावल भुट्टो भी ये कहता था हम परमाणु शक्ति है। बिलावल भुट्टो विपक्ष का नेता है पाकिस्तान का और उसकी मां बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री भी रही है वहां की। वो भी इसी तरह के बेहुदे और गैर जिम्मेदाराना बयान देते थे। ये सिंधु दरिया है ना, इसमें या तो पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, यानी भारतीयों का खून बहेगा। इसी तरह से रक्षा मंत्री भी यही बयान देता था और उनका रेल मंत्री भी यही बयान देता था, प्रधानमंत्री भी यही बयान देता था। एक ही बात थी कि हम परमाणु शक्ति हैं। दुनिया को बताना चाह रहे थे और दुनिया में ये बौखलाहट पैदा करना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान डर जाएगा और तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन हिंदुस्तान अपनी कार्रवाई करने के लिए, जो आतंकवादियों ने गलत कृत्य किया उसकी सजा देने के लिए बिल्कुल दृढ़ है और ये राष्ट्र का दृढ़ संकल्प है। जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और 100% होगी। और 2-4 दिन पहले पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के फौजी अधिकारियों ने दुनिया को गुमराह करने के लिए और ये भय पैदा करने के लिए भी परमाणु से हिंदुस्तान डर जाएगा या परमाणु युद्ध की बात हुई तो दुनिया आकर इसमें हस्तक्षेप करेगी और बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने भारत के दृढ़ संकल्प को देखा तो उनके सुर बदलने शुरू हो गए हैं। आज बिलावल भुट्टो विपक्षी नेता कह रहे हैं आगे हमने जो आतंकवाद पाला, हमने जो गलत काम किया वो अमेरिका की सेफ है, अमेरिका के इशारे पे किया, ब्रिटेन के इशारे पे किया और पश्चिमी देशों के इशारे पे किया। और कई नेता इस तरह की भाषा बोलने लगे हैं और वहां के जर्नल भी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये भी उनका एक पैतरा है कि किसी तरह से हिंदुस्तान की सरकार का और दुनिया का ध्यान भटकाया जाए और दुनिया हमारे तरफ आ जाए और दुनिया के जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो हिंदुस्तान की सरकार से बात करें। और बिलावल भुट्टो और वहां के जो केंद्र के जो मंत्री हैं और जनरल हैं वो इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमने अमेरिका के इशारे पे किया और यूरोपीय देशों के इशारे पे किया, हमने जो आतंकवाद पाला वो अमेरिका के इशारे पाला, हमने आतंकवाद पाला ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के इशारे पाला। वो उनकी संपत्ति लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब दुनिया को भी ये पता है जो भारत है ना वो एक विकासशील देश है और दृढ़ संकल्प भारत ले चुका है। जो कार्रवाई भारत ने करनी हो करके रहेगा। दुनिया इसमें हस्तक्षेप करे या ना करे उससे भारत डरने वाला नहीं है। जिन्होंने गलत काम किया था उसको दंड मिलना जरूरी है, उसको मिलेगा। अब पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के जो फौजी जनरल हैं उनको ये पता लग चुका है अगर युद्ध होता है या कोई कार्रवाई की जाती है तो इसमें आप लोगों का मरना निश्चित है। और वे लोग मरने से बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान की आवाम का
शोषण किया है और अपने स्वार्थ के लिए जो है अपनी विदेशों में संपत्ति बनाई है, अपने परिवार को विदेशों में उन्होंने सेटल किया है। उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान की जो जनता का शोषण करके अपना उद्योग चला है। ये पाकिस्तान की फौज का उद्योग था, एक तरह से जनता का शोषण करो, आप पैसे कमाओ, उग्रवादी पालो, उनसे हिंदुस्तान या पड़ोसी देशों के अंदर गलत काम कराओ और अपने आवाम को हिंदुस्तान का भय दिखाओ। इस तरह का उनका एक उद्योग था। अगर अपनी आवाम को डराओ, हिंदुस्तान का भय दिखा करके गरीब के बच्चों को धर्म के नाम पर बहकाओ, गुमराह करो, अपने लिए पैसा इकट्ठा करो, संपत्ति बनाओ और विदेशों में अपने ठिकाने बनाओ। ये नीति थी पाकिस्तानी सरकार की और इसी नीति के तहत पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान की फौज ने राज किया है। और पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टियों में जो नेता हैं और पाकिस्तान की फौज में जो बड़े अधिकारी हैं वो तकरीबन ज्यादातर पंजाब प्रांत के हैं और पूरे पाकिस्तान पर जो है पंजाब के लोगों का कब्जा है। और उन्हीं की सोच के कारण ही 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश अलग बना था, क्योंकि वो पहले बंगालियों का शोषण करते थे। बंगालियों ने आवाज उठाई, 1971 में बांग्लादेश टूटकर अलग बढ़ गया। अब कई सालों से बलूच भी आवाज उठा रहे हैं और पख्तून भी आवाज उठा रहे हैं, सिंध भी आवाज उठा रहा है। और अब ये तीन टुकड़े इस देश के और होने हैं। तीनों प्रांत हैं, इंतजार करें कब हिंदुस्तानी फौज कार्रवाई करे और कब हिंदुस्तानी फौज का हम साथ दे और अपने अलग राष्ट्र बनवाएं। और इसी डर के मारे पाकिस्तान की फौज को यह भी डर हो चुका है, अब जैसे हिंदुस्तान कार्रवाई करेगा तो ये तीनों प्रांतों की जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी और अब की बार आपका बचना मुश्किल है, आपका मरना निश्चित है। ये पाकिस्तानी फौज को और वहां के हुक्मरानों को पता चल चुका है और इसलिए पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की फौज डर कर उन्होंने अपने बयान फिर पलट दिए हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम पड़ोसी से उड़ जाना चाहते, इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं और दुनिया को दूसरी तरफ गुमराह करना शुरू कर दिया कि हमने जो ये काम किया था ये अमेरिका और यूरोप के इशारे पे किया था। मैं पाकिस्तानी आवाम को बताना चाह रहा हूं, इन्होंने ये कार्य किया था अपने स्वार्थ के लिए, अपने विदेशों में ठिकाने बनाने के लिए, अपनी संपत्ति बनाने के लिए। अपनी जनता की भलाई में इन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा और अपनी जनता का शोषण किया। दुनिया को और देशवासियों को और पाकिस्तानी आवाम को ये बताना चाह रहा हूं, आपके जो राजनेता हैं और आपकी फौजें वे दोनों मिले हुए हैं। आपकी फौज के बड़े अधिकारी और आपकी पार्टियों के नेता, उनका सिर्फ एक ही काम है, उनका अपना एक ही उद्योग लगा रखे कि पाकिस्तानी जनता का शोषण करो, अपनी संपत्ति विदेशों में बनाओ, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाओ और पाकिस्तान को लूट करके विदेशों में अपने ठिकाने बना लो और पाकिस्तान की जनता का शोषण करो और पाकिस्तानी जनता को हिंदुस्तान का भय दिखाओ। हिंदुस्तान को अपनी जनता के फायदे के लिए, अपने आवाम के फायदे के लिए काम करना है। हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सरकारें हैं ना, वो जनता का फायदा नहीं सोचती, वह खुद का अपना फायदा सोचती है, जबकि जो हमारी सरकारें हैं वो जनता का भला सोचती है। पाकिस्तान के जो फौजी जनरल हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूं, जब आप ये घृणित कार्य कर रहे थे, जब आपने ये चीजें ध्यान में नहीं आई, अब आपको मरने का डर है ना अपना, तो अब आपने ये बातें याद आ गई, हमने गलत काम किया उन लोगों के इशारे के ऊपर। ये सिर्फ आप एक पैतरा कुछ समय के लिए आपको बचाव करने के लिए, लेकिन अब की बार आपका अंत निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। और आपका जो डर है ना वो भी जायज है, क्योंकि डरता हुआ आदमी इसी तरह बयान देता है, पहले बौखलाहट में बयान देता है, फिर बचाव के लिए पैरों की तरफ हाथ करता है। लेकिन आपने जो गलत काम किया है उसकी सजा आपको निश्चित मिलेगी, उसमें आपका कोई माफी का खाना नहीं है। और पाकिस्तानी आवाम से भी मैं कहना चाह रहा हूं, आपने शोषण बहुत सह लिया, अपनी फौज के अधिकारियों के खिलाफ और अपने नेताओं के खिलाफ आवाज उठाइए। और पाकिस्तान की जो फौज में नीचे दर्जे के जो सैनिक है उनसे मेरी प्रार्थना है कि माल खाया आपके अधिकारियों ने और मरने भी आपके अधिकारी चाहिए। जैसे ही आपके खिलाफ कार्रवाई होती है अपने हथियार फेंक दो, 31 तरह से आपका भला इसी में है। और क्योंकि आपको ना तो पहले कुछ मिला ना आगे कुछ मिलेगा, आपका हमेशा आपकी फौज ने, आपकी नेताओं ने शोषण किया है और अब सही समय है इनके खिलाफ
आवाज उठाने का और कार्रवाई करने का। आगे फिर बताऊंगा। सभी देशवासियों को नमस्कार और पाकिस्तान की आवाम को भी नमस्कार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जय हिंद सभी को भाई।